3 दिसंबर को हर साल विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 65 करोड़ लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं। विश्व विकलांगता दिवस पर ऐसे ही लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनके जज्बे को सलाम करने के लिए एबीपी न्यूज की खास पेशकश भरत। Shri Ashwin Karthik SN, Karnataka. Mr. Ashwin Karthik SN is working as a software engineer with emphasis Bangalore. He is the first quadriplegic cerebral palsy student in the country to earn an engineering degree. Mr. Ashwin Karthik SN, Karnataka. I think ऐसे तरह के स्टोरीज बाहर आने चाहिए ताकि ये सारे जो मैं उनको नॉर्मल लोग नहीं कहूँगा, ये थोड़े अलग तरह के जो सेल्फलेस है बिल्कुल, तो ये दीज आर ऑल ग्रेट एग्जाम्पल्स और ये लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा वो चल नहीं रहा है, क्रॉल नहीं कर रहा है, उसी का याद था। तब मुझे पता चला कि उसके हैंड्स पे इफेक्टेड है, कि मुझे भी ऐसा लग गया कि क्या करूँ इस बच्चे के लेके। देन व्हेन द डॉक्टर सॉ हिम ना, वो एक ही बात बोला, ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, ये तो वेजिटेबल है आपके लिए, ये एक गुड़िया की तरह है, आप इससे कुछ उम्मीद मत रखो। सो मेनी टाइम्स ऐसा लगा कि मैं इस बच्चे को भी ख़त्म करके अपने आप को भी ख़त्म कर लूँ। मैं खुद इतना हेल्पलेस था कि मैं खुद ने कुछ कर नहीं सकता था खुद को ख़त्म करने के लिए, वो दुख का कितना बड़ा लम्हा रहा होगा जब एक माँ ने अपने बच्चे के साथ खुद को खत्म करने की बात सोची होगी। शायद उससे भी ज्यादा दुख की बात होगी जब उस मासूम ने भी खुद को खत्म करने की सोची होगी। दरअसल देखा जाए तो महानगरों की जिंदगी का ये दुखद सच है, जहां हर शख्स अपनी दिक्कतों के साथ बिल्कुल अकेला है। मुश्किलें आती हैं तो उबारने वाले कम ही दिखते हैं, नतीजा मौत में ही परेशानी का समाधान दिखने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के महानगर बेंगलुरु के इस परिवार के साथ। घर में बच्चा तो आया, पर ताउम्र चलने वाली कमियों के साथ। सोच कर देखिए क्या हुआ होगा इस बच्चे अश्विन का, उसकी मां का और भाई नवीन का। और फिर कैसे इनकी कहानी इतनी बड़ी बन गई कि सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार के लिए भी वो प्रेरणा की बात हो। मुझे याद है 2009 में रॉबिन उत्तप्पा, मैं जब बेंगलोर में था तब रॉबिन उत्तप्पा मेरे पास आया, कह रहा था कि एक तुम्हारा बहुत स्पेशल फ़ैन है जिसे मैं मिलवाना चाहूँगा। तो मैंने रॉबिन से पूछा कि कौन है भाई? उसने कहा कि भरत और अश्विन जो है वो चल नहीं सकता तो उसको भरत लेके आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, मेरे रूम में आ जाओ, हम मैच को जाने के पहले उनको हेलो बोलेंगे। हम आई थिंक आईपीएल की कोई मैच खेल रहे थे, तो शाम को मैच होते, तो मैंने उनको सुबह बुला लिया रूम में। और उस समय मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि जो सैक्रिफाइस करते हैं किसी के लिए वो कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भरत ने अश्विन के लिए सैक्रिफाइसेस किए हुए, उनकी दोस्ती को मैं सलाम करता हूं। दरअसल अश्विन को एक गंभीर बीमारी थी, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के हिस्से धीरे धीरे दिमाग का आदेश लेना बंद कर देते। सेरेब्रल पॉल्सी में बेसिकली क्या होता है कि जन्म के समय यूजली या जन्म से पहले भी कई बार और थोड़ा सा जन्म के बाद भी दिमाग के हिस्से में कुछ इंजरी ऐसी हो जाती हैं जो इंजरी अपने आप में आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन उसके कारण से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको सेरेब्रल पॉल्सी हम कहते हैं। और सेरेब्रल पॉल्सी में होता क्या है कि मेनली
मोटर कंपोनेंट जो हमारी बॉडी का होता है, जैसे चलने में, हाथ पैरों को यूज़ करने में, उसमें दिक्कत आती है। पहले तो इस बीमारी का पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बीमारी अश्विन के जीवन का पूर्ण विराम है। Again we went back to the clinic and then I asked him what has happened to my son. He said it is a cerebral palsy. I could not understand that word, what is cerebral palsy also. एक तूफान आया था इस खबर के साथ, जिसने अपनी जगह पर बरसों से जमी जिंदगी को उखाड़ फेंका था। Everybody was shocked because I was crying, everybody used to cry with me, it was like that. इन हालातों के बीच जिंदगी जैसे तैसे चल पड़ी थी। पहला बड़ा फैसला इस बात पर हुआ कि अश्विन सामान्य बच्चों के स्कूल में ही जाएगा। अश्विन को स्कूल ले जाने ले आने की जिम्मेदारी पापा ने संभाली। माँ भी वॉलंटियर बनकर स्कूल से जुड़ गई। हर किसी ने जिंदगी और अश्विन के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया था, लेकिन वक्त के साथ तालमेल बिठाना कहां सिखाया जा सकता है। तकदीर ने जल्दी ही परिवार को दूसरा बड़ा झटका दिया। मुझे आज भी याद है जब हम कुंभकोणम से बैंगलोर, मैं और मम्मी दोनों अकेले आ रहे थे और हमें कोई क्लू नहीं था कि पापा कैसे हैं, क्या है, कुछ भी खबर नहीं थी। और जैसे हम आए तो देखा कि वहाँ पे पापा रहते हुए हैं और सब रोए जा रहे हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ क्या। आई न्यू कि पापा वापस नहीं आएंगे, पर उसे डाइजेस्ट करने में और खुद को रियलाइज कराने में आई कुडंट हैंडल इट। अश्विन देखता था कि माँ किस तरह नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही है, भाई किस तरह अचानक अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा। हर दिन हर मिनट परिवार के लिए एक लड़ाई सा बन गया था। कभी कभार तो अश्विन के मन में यह भी आया कि क्यों ना खुद को खत्म कर लिया जाए, सारी परेशानियों की जड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अश्विन के लिए वो भी मुमकिन नहीं था। मैं खुद इतना हेल्पलेस था कि मैं खुद ने कुछ कर नहीं सकता था खुद को ख़त्म करने के लिए। और मेरी हिम्मत इतनी ये नहीं थी कि मैं खुद मम्मी या भैया से ये जाके कह सकूँ कि मुझे अब ख़त्म कर दो तो शायद सारी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। तो इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। अश्विन की मां का संघर्ष हर रोज बढ़ता जा रहा था। अश्विन के पिता की जब मौत हुई तो वो एक सीनियर अधिकारी थे। बैंक वालों की दलील थी कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है कि अश्विन की मां को नौकरी दे दी जाए। उसके बाद बैंक के मैनेजमेंट को अश्विन की बीमारी का हवाला दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने अश्विन की मां के हालात का फायदा भी उठाना चाहा। I know my limits and I have always my elder son with me and you know after नवीन आ गए तो भरत आ गए मेरे बेटे की तरह, तो I was very strong and they had offered me for marriage also but my only thing was Ashwin, Ashwin, Ashwin. जिस भरत के अपनी जिंदगी में बेटी की तरह आने की बात अश्विन की मां ने कही, वो उस वक्त अलग ही दुनिया में जी रहा था। दक्षिण भारत के सबसे शानदार शहर बेंगलुरु के जूनियर क्रिकेट सर्किट में उसका नाम एक सितारे की तरह उभरा था। स्कूल में फर्स्ट टाइम बॉलिंग किया था तो 5 विकेट आ गए थे, तो मैंने बोला तो अच्छा बॉलिंग करता है। बाद में हायर लेवल में लेके गए। भरत को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए उसके दोस्त उसकी खुशामद करते थे, क्योंकि हाथों में आते ही गेंद उसकी गुलाम हो जाती थी। तो जब मैं 8 में था मैं स्कूल का कैप्टन बन गया था क्रिकेट का। जब मेरा सीनियर्स थे वो आके मुझे बोलते थे कि मेरा टीममेट तो तुम्हारा टीममेट डाल दो। भरत मैदान में उतरता तो मैदान के बाहर बाकायदा शर्त लगने लगती थी। भरत की पहली गेंद से मैदान में रोमांच भर जाता। उसी से मैं फेमस भी बन गया। तो लोग मुझसे ऊपर बेट करते थे, भरत फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल विकेट लेगा, तो बेटिंग चल रहा था, ऐसा बेटिंग था। तो मैं रोज़ एक पूरा दिन क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे 2 रुपए या 3 रुपए मिलता था। ये एक संयोग था कि अश्विन और भरत एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और दूसरा संयोग ये था कि दोनों के पिता एक ही बैंक में काम करते थे। भरत के लिए इसका नुकसान ये था कि आए दिन उसे इस बात पर डांट पड़ती थी कि अश्विन को देखो वो कितने अच्छे नंबर लाता। मेरा पापा आके बोलते थे देखो अश्विन देखो कितना पढ़ाई करता है,
तू कहाँ के रह गया, तू कुछ नहीं करता, इतना डांट पड़ता था। तो मुझे अश्विन कभी पसंद नहीं आता था क्योंकि उसके नाम से मुझे डांट पड़ता था। लेकिन फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि भरत को अश्विन के घर जाना पड़ा, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस गुस्से को जताने के लिए जो उसे अश्विन पर आ रहा था। अश्विन बैठा था, मैं जाकर पूछा मुझे कोई हेल्प चाहिए, उसने बोला नहीं। तो मैं उस दूर तक गया, बाद में किसी और से हेल्प ले रहा था। तो किसी और से हेल्प ले रहा था, वो मेरा दुश्मन था स्कूल में, हम लोग एक ही स्कूल में आए थे, और मेरा दुश्मन से हेल्प ले रहा था। मुझे वो अजीब सा लगा, मुझमें क्या बुराई है, वो उससे हेल्प ले रहा है, मुझसे हेल्प नहीं ले रहा है। वो बहुत सोचा, उस दिन खेल भी नहीं पाया, सीधा घर गया। मेरे पापा के बोला चलो आज अश्विन के घर चलते हैं। गुस्से में गया, चलो अश्विन के घर चलते हैं, इंट्रोड्यूस करा दो। ठीक है, उस दिन मेरे पापा लेके गए। बाद में गया तो जून 29 था, 99 वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो गया तो ये वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा था। एटलीस्ट मैं साला सिर्फ पढ़ाई करता है तो सुन रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे देखो क्रिकेट खेल रहा है। ये क्रिकेट का खेल ही था जिसने अश्विन और भरत को मिलाया। इस खेल ने ही दोस्ती के तार को बांधा। लेकिन इस दोस्ती ने भरत को अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्ती की बुनियाद क्रिकेट की कुर्बानी मांग रही थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, अश्विन के साथ टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद आने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने से। लोग बोलते थे, वो लोग फ्रेंड्स लोग बुलाते थे, मैच है आ जाओ। मैं बोलता था नहीं यार, मैं अश्विन के साथ टाइम बिताना है, अश्विन अकेला है। भरत के इस फैसले ने परिवार में भी भूचाल ला दी। इकलौता लड़का, परिवार की ढेर सारी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी कुर्बानी। क्या जरूरत है एक ऐसे दोस्त के लिए अपना कैरियर तबाह करने की, जो मौका परिस्थिति की शब्दावली में कभी भी उसके लिए काम नहीं आ सकता। मेरा माँ हो और मेरा पिता हो जो बोलते थे वो क्या कर रहा है उसके लिए, तू क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं सुनना ही पड़ता था। मेरा मम्मी पापा को बोल देता था आपको कुछ करना नहीं है तो कुछ बोल भी नहीं है। भरत के घर वालों की अपने इकलौते बेटे से शिकायत बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उनका बेटा उनसे छीन रहा है। मैंने भरत को घर से बाहर भी निकाल दिया था कि तुम बात नहीं सुनते हो, तुम चले जाओ अपने घर, तुम यहाँ नहीं, हमारे किस्मत में हमें छोड़ दो। वो घर भी नहीं गया, हमारे घर भी नहीं गया, कहीं बाहर मीन्स चला गया। तो उनकी माँ रो रो के उसको कहीं से ला के मुझे फिर से सौंप दिया, ये आपका ही बेटा है, आप उससे कुछ भी कर लो, हम नहीं आएंगे बीच में। मैं सोचता हूँ मैं अश्विन के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं अश्विन के लिए बना हूँ। मैं जब भी लोग बोलते हैं अश्विन का 2 हाथ 2 पैर नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरा 2 हाथ 2 पैर है, वो अश्विन का है। जो अश्विन करना चाहता है वो करने के लिए पैदा हो गया हूँ। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अश्विन ने अपने काबिलियत दिखाते हुए इंजीनियरिंग का इम्तिहान क्वालिफाई कर लिया था। जो भी उसने मेरे लिए मतलब किया 11th से, जैसे मेरे लिए वो ट्यूशन्स में नोट्स बनाता था, और जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया मैंने तो वो खुद बाहर बैठ के लेक्चर्स की बातें सुन के वो नोट्स बनाता था जस्ट कि मैं पढ़ सकूँ। और जिसने खुद के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए वो मेरे लिए नोट्स बनाता था और दिन भर धूप में खड़ा रहता था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। पर मैं ये बिलीव करती हूँ किसी जन्म में ये मेरा बेटा हो और उस जन्म में वो ठीक तरह से मुझे नहीं सेवा किया हो, इसलिए आज आके वो कर रहा है। इस बीच अश्विन के भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसे नौकरी भी मिल गई, परिवार के आर्थिक हालात सुधरने लगे। ये अलग बात थी कि आसपास के लोग अश्विन के परिवार में भरत के रोल पर सवाल उठाने लगे। हमको अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाना है, अब मैं करूँ तू करो, मतलब भरत करे या तो मम्मी करे, बात तो एक ही बनता है। और जिनको बात करना है वो तो बात कर चुके हैं, हम बहुत सुने भी हैं। लेकिन जब हम एक मकाम पे थे ज़िंदगी में और उससे उठ के थोड़ा ऊपर आए तो मैंने ये नोटिस किया कि वो जो भी बात करने वाले थे उन सबका मुंह बंद हो गया। इसी बीच अश्विन के इंजीनियरिंग इम्तिहान का वक्त आया। डॉक्टर ने लिख कर दिया कि अश्विन को पर्चा लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत है। यूनिवर्सिटी की शर्त थी कि जो भी शख्स अश्विन की कॉपी लिखेगा वो अश्विन से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये कुर्बानी भरत के सिवाय कोई और नहीं दे सकता था। भरत ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। ये उसके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा फैसला था।
वो इसलिए मुझे स्क्राइब बनाया कि उसको कोई और नहीं मिला, मैं लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर पढ़ाई पे ऊपर सोचते थे, मैं सिर्फ अश्विन के ऊपर सोचता था। भरत के जीने का एक ही मकसद रह गया था, अश्विन। दुनिया और अपने परिवार की नज़र में भरत ने खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन अश्विन की नज़र में भरत सब कुछ बन गया था। क्या कहूँ, उसे दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर। दोस्ती की भावना भले ही ऐसी थी, लेकिन इम्तिहान में नंबर के लिहाज से अश्विन भरत के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। तुमको 3 घंटा बैठा है एग्जाम में, बैठना है, जो भी हो, मुझे पता है पता नहीं, तुमको 3 घंटा बैठना है। मैं ज़िंदगी भर मैंने वो नहीं किया था। तुमको नोट्स लिखना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला सर ये क्या हो गया रे भाई, वो एक बात बोल दिया मैं तुम्हारा एग्जाम लिखूंगा, तो इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों बोल रहा है? मुझे कुछ और बोल दो, मैं बनाता हूँ। कि तुम बोलेगा कर्सिव राइटिंग लिखो, ये लिखो, वो लिखो, मुझसे नहीं होगा भाई। कहते हैं कि माएँ अपने औलादों पर नींद न्यौछावर करती हैं, लेकिन भरत ने अपने दोस्त के लिए ऐसा ही किया। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब मैंने उसे सोने नहीं दिया, तो हाँ, और जब वो सो जाता था तो तब बहुत डांटता था कि तू सोता ही क्यों है इतना। इस खूबसूरत दोस्ती ने नए नए किस्से गढ़ने शुरू कर दिए, किस्से विश्वास के, किस्से अंधविश्वास के। एक दिन जैसा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम लिख रहे थे, एक दिन मैं कुछ का नहीं पाया, जाके अश्विन का एग्ज़ाम लिख दिया। उस दिन अश्विन ने बोला एग्ज़ाम अच्छा हो गया यार, बहुत अच्छा हुआ एग्ज़ाम। तो अब बिलीव नहीं करते, 8 साल तक मैं जब भी मैं एग्ज़ाम जा रहा था, मैं कुछ का के नहीं जाता, मैं थोड़ा सुपरस्टिशन तक। विश्वास कहें चाहे अंधविश्वास, लेकिन रिश्तों की बदौलत अश्विन ने कामयाबी का एक और कदम बढ़ाया। अश्विन को नौकरी मिल गई। शारीरिक चुनौतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो अश्विन का जीवन पटरी पर आ गया, लेकिन उसके जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में भरत पीछे छूट गया, बहुत पीछे। अश्विन को यह बात खटकती थी। उसे मालूम था कि भरत की कुर्बानियों की कोई भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ तो ऐसा किया ही जा सकता था जो इस रिश्ते की खूबसूरती को और खूबसूरत बना दे। अश्विन ने भरत के भविष्य का रास्ता तय कर दिया। उसने भरत को इंजीनियरिंग में दाखिला दिला दिया। उस टाइम कॉल सेंटर का बहुत बड़ा बूम था बैंगलोर में। मैंने बोला नहीं यार, कॉल सेंटर में जाके काम करूँगा। तो अश्विन ने बोला यार देखो, कॉल सेंटर में तुम काम करेगा, 4-5 साल करेगा, उसके बाद क्या करेगा तू? ठीक है, 4 साल तो टाइम दे दो, बाद में 40 साल तो आराम से रहेगा। कुछ तोहफे अश्विन ने भरत को दिए, कुछ भरत ने अश्विन को। लेकिन दोस्ती की पूरी कहानी को सबसे बड़ा तोहफा उस दिन मिला जिस दिन अश्विन की जिंदगी के सबसे बड़े हीरो सचिन तेंदुलकर ने भी इस रिश्ते को सलाम किया। मुझे आज भी वो एक दिन सपने जैसा लगता है। मुझे आज भी जब मैं वो एक इंटरव्यू यूट्यूब पे देखता हूँ या वो मोमेंट याद करता हूँ जो जब वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि यू आर माई हीरो, तो वो दैट इज समथिंग आई हैव नेवर। अश्विन सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स के लिए रोल मॉडल नहीं है, मगर हम सबके लिए रोल मॉडल है। जो एक फ्रेंडशिप कहते हैं वो इनके रिलेशन में मैं कहूँगा कि शायद अंडरस्टेटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भरत अश्विन के साथ रहे हैं वो हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। मैं अश्विन और भरत एक दूसरे के टच में रहते हैं ईमेल्स पे। मेरी बात भी होती है बर्थडे विशेस देने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इस खुशी के आज तमाम साझेदार हैं, लेकिन इस खुशी की मुश्किल राहों के सबसे बड़े हमराही थे भरत। मैं तो सिर्फ दोस्त फ्रेंड का मीनिंग दिखाया, क्योंकि क्या है ना, कोई बच्चा बिगड़ जाता है, बोलते हैं यार इसके दोस्त से बिगड़ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, बोलता है यार उसका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है। मैं सबको एग्जाम्पल दिखाना था कि ये फ्रेंड भी अच्छा हो सकता है। मैं सिर्फ फ्रेंडशिप का मीनिंग दिखाया सबको। फ्रेंडशिप मीन्स सब लोग बोलते हैं हाँ पार्टी चलो, पैसा दे दो, वो सब नहीं है। वो फ्रेंड जब नीड में रहता है ना, जब वो हेल्प करता है ना, वो फ्रेंड है। वो उस फ्रेंड का रोल अच्छे से निभाया, वही सोचता हूँ मैं। अश्विन की जिंदगी के एक नहीं कई हीरो हैं
और उन सभी की खासियत ये है कि उन्होंने कभी खुद को हीरो और अश्विन को मजबूर महसूस नहीं कराया, बल्कि अश्विन को पहले अचीवर और फिर हीरो बनाया। उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए हैं। उन्होंने हार नहीं मानी बिल्कुल। वो हमेशा खुद को री इन्वेंट कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मैसिव चैलेंजेस। मैं खुद इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो कैसे पहुंचा, क्योंकि मेरे पास इतने लोग थे जिन्होंने मुझे बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ समर्पित कर दिया। अगर वो नहीं होते तो मैं आज नहीं होता। इस रिश्ते का बड़प्पन ये भी है कि अश्विन और भरत दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं, उसे पूरा करते हैं। दोनों में से कोई ना कोई कुछ ऐसा सोचकर रखता है जिससे लोग चौंक जाएं। ऐसा ही एक खूबसूरत आइडिया एक रोज अश्विन के दिमाग में आया। पहले माँ से बात की, फिर भाई से, और फिर तय हुआ कि भरत का परिवार भी साथ रहेगा। जब एस्टिमेट किए तो करीबन 15 से 16 लाख तक हो रहा था। तो जैसे सबको पता है कि मैं काम करना चालू किया था 4-5 साल पहले, तो मेरा पास तो उतना पैसा नहीं था। मैं सोचा बाद में पर्सनल लोन कुछ ले लूँ, फिर भी मेरा इकट्ठा हो सकता है सिर्फ 3 या 4 लाख तक। बाद में सोचे कि मैं मेरे डैडी से पूछूं। मेरे डैडी भी रिटायर हो रहे थे, उसका उनसे पैसा मांगना भी बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि वो करीबन 32-35 ईयर्स काम करते हुए जो भी पैसा है उनके लिए बचा रहता है। तो बाद में आंटी ने प्लान किया कि हाँ एक साइट तो है, तो अब काम नहीं आए तो कब काम में आएगा। भले ही आपको ये बात किस्से की तरह लगे, लेकिन अगले ही दिन ये तय हो गया कि अश्विन के घर की पहली मंजिल पर भरत के परिवार के रहने के लिए कंस्ट्रक्शन कराया जाए। मैंने अभी सुना भी है कि भरत अभी उनके साथ ही रह रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं, और उनका जो एक विजन है दोनों का, मैं यही कहूँगा कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा सभी पे। बेंगलुरु का मौसम आज अच्छा है। अश्विन का आइसक्रीम खाने का मन है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद भी है। अगर अश्विन को जो पसंद, फॉर एग्जांपल अश्विन को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं कहाँ पर भी दूसरे फंक्शन वगैरह में तो मैं आइसक्रीम ही नहीं खाता हूँ। शाम हो रही है, आईपीएल मैच चल रहा है। क्या किसी भी पल भरत को क्रिकेट से दूर हो जाने का अफसोस हुआ? क्या कभी उसने सोचा कि इन खिलाड़ियों, इन स्टार्स के बीच वो भी हो सकता था? अगर मैं आज मैं मर जाऊं, आज भी मुझे सेटिस्फाई होगा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम, एक छोटा सा हो या बड़ा सा हो, मेरा छोटा सा हेल्प उसके लिए बड़ा सा हो गया। मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ अश्विन को लेके जाता था और एग्जाम लिखा, उतना ही है। बाकी सब ने, आंटी ने और नवीन ने बहुत सारा किया है। सिर्फ मैं पिक्चर में आता हूँ क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ। अश्विन का एक और परिचय है, वो कविताएं लिखता है। कितनी अंधेरी है ये रात, कभी तो होगी रोशनी से अपनी भी मुलाकात, बनेगी अपनी भी कभी बिगड़ी हर बात, गूंजेगी अपने नाम से एक दिन ये कायनात। अश्विन की माँ को ऊपर वाले से जो नाराजगियां थीं, वो धीरे धीरे दूर होती गईं, आस्था बढ़ती गई, और अब सिर्फ एक सपना बाकी रह गया। एंड जो वेजिटेबल था वो आज एक ह्यूमन बीइंग है। एंड बट स्टिल मैं जो करना चाहती थी वो अचीव नहीं किया है, उसको इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं बना पाई। ट्राई कर रही हूँ, शायद भगवान एक दिन मुझे ज़रूर हेल्प करेगा। आज सबको ऑफिस जाना है, अपने अपने समय पर सब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, इस वायदे के साथ कि शाम को जब लौटेंगे तो रिश्तों की कुछ और खूबसूरत इबारतें लिखी जाएंगी। मेरे हम कदम तेरे दम से दम, तेरे दम से दम। मेरे हम कदम तेरे दम से दम, तेरे दम से दम। मेरा हौसला तेरा हौसला, मेरा हौसला तेरा हौसला, मेरा हर कदम तेरा हर कदम।
मेरे हम कदम, मेरे हम कदम, तेरे दम से दम, तेरे दम से दम। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी वो हासिल कर पाए हैं वो एक ग्रिट, एक डिटर्मिनेशन और ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट, अबव ऑल फ्रेंड का सपोर्ट जिस तरह से उन्हें मिला है, मैं उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑल द हैप्पीनेस विश करता हूँ।